नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील कुमार गर्ग से आचार्य, लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी विभाग, बीवीडी, राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा, शाहपुरा, जयपुर। आज आपके समक्ष एमकॉम फाइनल एबीएसटी के अंतर्गत आने वाले पेपर संक्रिया विज्ञान के एक अध्याय परिवहन प्रतिरूप के सामान्य परिचय पर चर्चा करेंगे। परिवहन या वितरण प्रतिरूप। वितरण प्रतिरूप का उद्देश्य व्यवसाय प्रबंधन के क्षेत्र में बहुधा ऐसा होता है कि एक वस्तु जो कई स्थानों पर उपलब्ध होती है उसे अलग अलग मांग वाले स्थानों को भेजना होता है। इस प्रकार के माल वितरण में प्रमुख ध्येय कम से कम लागत में विभिन्न स्थानों की मांग को पूरा करना होता है। वितरण समस्या क्या है? परिवहन समस्या एक विशेष प्रकार की रेखीय कार्यक्रम समस्या है जिसका उद्देश्य एक उत्पाद को अनेक उद्गम केंद्रों से विभिन्न मांग केंद्रों को न्यूनतम वितरण लागत पर भेजना है। नेक्स्ट, इसकी विशेष संरचना के कारण परिवहन समस्याओं को हल करने के लिए सामान्य सिंप्लेक्स विधि उपयुक्त नहीं है। इन समस्याओं के हल करने हेतु विशेष विधि की आवश्यकता होती है। आपूर्ति केंद्रों, सोर्स सेंटर जिनको हम कहते हैं, के समूह से किसी वस्तु को न्यूनतम वितरण लागत पर मांग केंद्रों के समूह पर भेजना मुख्य समस्या है। यहाँ जो आपूर्ति केंद्र हैं, सप्लाई सेंटर्स हैं, वो एक से अधिक, उनको हम एम्स के रूप में दिखाएंगे, तथा मांग केंद्र को हम, जो कि इनकी संख्या भी एक से ज़्यादा होगी, तो उनको हम जे के रूप में दिखाएंगे। ध्यान रखने की बात यह है कि यदि आपूर्ति केंद्र या मांग केंद्र में से किसी एक की संख्या 1 हो, यानी अगर एक ही आपूर्ति केंद्र है, मांग केंद्र फिर 10 हो, तो फिर वितरण समस्या को हल करने की यह समस्या उत्पन्न नहीं हो। क्यों? तो उसी आपूर्ति केंद्र से 2, 3, 4 जितने मांग केंद्र हैं उनको माल भेजा जाएगा। या मांग केंद्र अगर एक है, आपूर्ति केंद्र अनेक हैं, तो भी चूंकि डिमांड सेंटर एक ही है, तो जहां भी जितना भी माल बनेगा वो सब विभिन्न आपूर्ति केंद्रों से उस एक ही मांग केंद्र को जाएगा, तो भी कोई समस्या नहीं है। समस्या तभी उत्पन्न होगी जब आपूर्ति केंद्र एक से अधिक हो और मांग केंद्र भी एक से अधिक हो। प्रत्येक आपूर्ति केंद्र के पास निश्चित आपूर्ति है, अर्थात प्रत्येक जो सप्लाई सेंटर है उसके पास उपलब्ध माल जो है निश्चित मात्रा में है, इकाइयों में सुनिश्चित मात्रा है, और प्रत्येक मांग केंद्र की निश्चित मांग है। प्रत्येक मांग केंद्र की निश्चित मांग है। एक आपूर्ति केंद्र से एक मांग केंद्र को भेजी जाने वाली इकाइयों की परिवहन लागत भेजी जाने वाली इकाइयों के प्रत्यक्ष अनुपात में है। अर्थात यहाँ ध्यान रखने की बात है कि अगर हम एक से ज़्यादा इकाइयाँ भेजते हैं तो बड़े पैमाने के प्रतिफल के लाभ के रूप में अगर उनकी कोई कॉस्ट कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। जितनी इकाई भेजेंगे वो प्रति इकाई लागत के हिसाब से उसके समानुपाती होगी। अब हम बात करेंगे वितरण प्रतिरूप की मान्यताओं की। सीमित साधनों के अनुकूलतम प्रकार से वितरण के लिए इस विधि का प्रयोग तभी किया जाता है जब निम्न मान्यताएं पूरी होती हो। ये नीचे अपनी मान्यताओं की चर्चा करेंगे। मान्यताएं पूरी होंगी तो ही इस मेथड का उपयोग किया जाएगा। पहला है आपका, पूर्ति वाले स्थान पर उपलब्ध वस्तु की कुल मात्रा और मांग वाले स्थानों पर कुल मांग बराबर होनी चाहिए, यानी पूर्ति और मांग बराबर होनी चाहिए। अगला है, वस्तु को किसी भी पूर्ति वाले स्थान से किसी भी मांग वाले स्थान को भेजा जा सकता है। अगला है, किसी भी एक पूर्ति वाले स्थान से वस्तु एक से अधिक मांग वाले स्थान को भेजी जा सकती है, तथा किसी भी मांग वाले स्थान की मांग एक से अधिक पूर्ति वाले स्थानों से पूरी की जा सकती है। मान लीजिए बंबई में जितनी इकाइयाँ उत्पन्न होती हैं उनको 3 मांग केंद्रों पर भेजा जा सकता है। ऐसा नहीं है बंबई से सारी वस्तु किसी एक ही केंद्र पर जाएगी। कुछ वस्तु ए को जा सकती है, कुछ बी को जा सकती है, कुछ सी को जा सकती है। या बंबई और कलकत्ता में मान लीजिए कोई वस्तु पैदा होती है और हमारी असम में बहुत ज्यादा मांग है, तो उन दोनों आपूर्ति केंद्रों से एक मांग केंद्र को भी मांग जा सकती है, माल जा सकता है। नेक्स्ट है,
विभिन्न पूर्ति वाले स्थानों पर वस्तु की उपलब्ध मात्रा और मांग वाले स्थानों की मांग तथा किसी भी पूर्ति वाले स्थान से किसी भी मांग वाले स्थान को वस्तु के भेजे जाने की प्रति इकाई लागत ज्ञात होनी चाहिए। प्रति इकाई लागत निश्चित होनी चाहिए, ज्ञात होनी चाहिए और निश्चित होनी चाहिए। पूर्ति वाले किसी स्थान से मांग वाले किसी भी स्थान को भेजी जाने वाली वस्तुओं की कुल परिवहन लागत भेजी गई वस्तुओं की इकाइयों की समानुपाती होनी होती है या होनी चाहिए, उसको कम ज़्यादा नहीं होगी और सभी वस्तुएं समान इकाई में व्यक्त की जानी चाहिए। ये अपनी थी परिवहन प्रतिरूप की कुछ मान्यताएं। अब हम बात करते हैं कि वितरण समस्याओं को हल जब हम करते हैं तो वितरण समस्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक होता है संतुलित वितरण समस्याएं जिनको हम बैलेंस्ड प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम कहते हैं। एक होती है असंतुलित वितरण समस्याएं, अनबैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। तो संतुलित वितरण समस्याओं से ऐसी समस्याओं से है जिसमें विभिन्न आपूर्ति वाले स्थानों पर कुल आपूर्ति की मात्रा विभिन्न मांग वाले स्थानों की कुल मांग के बराबर होती है। और असंतुलित वितरण समस्याएं ऐसी समस्याएं होती हैं जिनमें कुल आपूर्ति और कुल मांग बराबर नहीं होती है। तो जो असंतुलित वितरण समस्याएं हैं, जैसा कि हमने ऊपर कहा, मान्यताओं में ये मान के चले कि मांग और पूर्ति बराबर होनी चाहिए। तो असंतुलित वितरण समस्याओं को हल करते समय हम हल करने से पूर्व इनको संतुलित बनाना होता है। आपकी स्क्रीन पर एक 3 आपूर्ति केंद्र सप्लाई सेंटर्स और 3 मांग केंद्र जो हैं उनके रूप में एक ग्राफ, एक चित्र दिखाया गया है। साधारण तंत्र चित्र से हम इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। सोर्स सेंटर आप देखेंगे 1, 2 और ... m तक हो सकते हैं। हमने कहा डेस्टिनेशन डिमांड सेंटर्स जो हैं वो 1, 2, 3 से लेकर के n तक हो सकते हैं। तो आप देखें, एक पहला सेंटर जो है उससे माल 1 को भी जा सकता है, 2 को भी जा सकता है, तीसरे डिमांड सेंटर को भी जा सकता है। इसी प्रकार दूसरे सप्लाई सेंटर से माल 1 को भी जा सकता है, दूसरे को भी जा सकता है, nवे को भी जा सकता है। इसी प्रकार नीचे m जो सप्लाई सेंटर उससे भी आप देखेंगे तो पहले डिमांड सेंटर को भी माल जा सकता है, दूसरे को भी जा सकता है और nवे को भी जा सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं विभिन्न आपूर्ति केंद्रों से माल जो है विभिन्न मांग केंद्रों को भेजा जा सकता है। अब इनके भेजने की जो लागत है उसको कॉस्ट सी से हम व्यक्त करेंगे। हम बात कर रहे थे असंतुलित वितरण समस्याओं की और हमने कहा कि जिसमें मांग और पूर्ति को बराबर करना आवश्यक होता है, अर्थात कुल आपूर्ति व कुल मांग को बराबर करना होता है। इसके लिए यदि मांग पूर्ति से अधिक है तो डमी सप्लाई सेंटर, चूंकि पूर्ति कम है मांग ज्यादा है तो डमी सप्लाई सेंटर मांगना पड़ेगा हमें। और अगर मांग कम है और पूर्ति ज्यादा है तो फिर हमें बैलेंस करने के लिए डमी मांग केंद्र बनाना होता है। इस काल्पनिक आपूर्ति केंद्र या मांग केंद्र की मात्रा वास्तविक मांग व पूर्ति के अंतर के बराबर होती है। और दूसरी चीज जो है, इसकी जो प्रति इकाई लागत है या तो हम बिल्कुल न्यूनतम 0 मान सकते हैं या अधिकतम m मान सकते हैं और इस प्रोसेस को हल हम करेंगे। अब हम बात करते हैं वितरण समस्याओं को हल करने के चरण कि भाई वितरण समस्याओं को हम कैसे हल करेंगे। तो प्रथम चरण के अंतर्गत हम आधारीय सुसंगत हल ज्ञात करना। हम किसी वितरण समस्या को हल करते समय सर्वप्रथम उसका एक आधारीय सुसंगत हल ज्ञात करेंगे। ये क्या होता है? तो एक ऐसा सुसंगत हल जिसमें धनात्मक आवंटनों की संख्या m + n-1 के बराबर होती है। यहाँ m आपूर्ति वाले स्थानों की संख्या है और n मांग वाले स्थानों की संख्या होती है। यदि किसी हल में धनात्मक आवंटनों की संख्या m + n-1 से कम हो तो ऐसा हल अपविकसित डीजेनरेट आधारीय सुसंगत हल कहलाता है। और दूसरे चरण में हम आधारीय सुसंगत हल से हम अनुकूलतम हल ज्ञात करते हैं। तो एक ऐसा आधारीय हल, अनुकूलतम हल किसको कहते हैं? तो ऐसा आधारीय हल जिसके लिए कुल परिवहन लागत न्यूनतम होती है।